दोस्तों, जरा तसव्वुर करो कि तुम्हारे पास इतना माल हो कि तुम पूरी मार्केट खरीद सको, इतनी ताकत हो कि तुम लोगों की तकदीरों से खेल सको, और फिर भी तुम्हारा दिल एक मामूली सी चीज के लिए तड़पता हो। ये कहानी बिल्कुल ऐसे ही एक आदमी की है, जिसके पास सब कुछ था, मगर उसकी आंखें हमेशा दूसरों के पल्लों पर लगी रहती थीं। वो समझता था कि ये दुनिया उसी की है और उसे जो चाहे लेने का हक है, लेकिन जब उसके लालच की इंतहा ने एक ऐसी हद को छू लिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी, तो कुदरत ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि तारीख की किताबों में आज भी उसका नाम लालच और अंजाम की इबरतनाक अलामत के तौर पर लिया जाता है। यह है किस्सा एक लालची सौदागर का, जिसे उसी के लालच ने तबाह व बर्बाद कर दिया। ये दास्तान है उस शहर की जहां सोने और मोतियों की नहरें बहती थीं, जहां हर गली में खुशबुओं का कारोबार होता था और हर निवाले में दौलत का जायका छुपा होता था। उस शहर का नाम था जराबाद, और यहाँ का सबसे बड़ा ताजिर था हाजी करीम बख्श। हाजी करीम बख्श की शोहरत सिर्फ उसकी दौलत की वजह से नहीं थी, बल्कि उसके लालच की वजह से भी थी। लोग कहते थे कि अगर हाजी साहब के सामने पूरी दुनिया की दौलत भी रख दो, तो भी उनकी आंखें आसमान की तरफ उठी रहेंगी कि शायद कोई सितारा और भी हो जो उन्होंने नहीं देखा। हाजी करीम बख्श के पास 100 ऊँटों का काफिला था जो रेशम और मसालों को लेकर दूर दराज के मुल्कों से आता था। उसके पास सोने की 40 थैलियां थीं, हर थैली में 100 सिक्के। उसके गोदाम अनाज से लबरेज थे और उसकी हवेली के सहन में ऐसे फूल खिलते थे जिनकी खुशबू पूरे शहर में फैल जाती थी। लेकिन हाजी करीम बख्श को कभी सुकून नहीं आया। वो हमेशा परेशान रहता, हमेशा हिसाब किताब में मशगूल, हमेशा सोचता कि कैसे और दौलत कमाई जाए। एक दिन हाजी करीम बख्श अपने ऊँटों पर सामान लादे शाम के वक्त बाजार से गुजर रहा था। बाजार में हलचल थी, लोग खरीद व फरोख्त में मसरूफ थे। इतने में उसकी नज़र एक गरीब भिखारी पर पड़ी जो बाजार के एक कोने में बैठा था। उस भिखारी के पास एक मिट्टी का प्याला था, टूटी हुई चादर और चेहरे पर बेबसी का नक्श। हाजी करीम बख्श ने मुंह चिढ़ाया और सोचा, क्या ही अफसोस है कि इस शहर में ऐसे लोग भी रहते हैं जो कुछ नहीं रखते। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने देखा कि वो भिखारी उठा और उसके काफिले की तरफ बढ़ा। भिखारी ने झुकी हुई कमर से कहा, मेहरबान ताजिर साहब, मुझे एक रोटी दे दे, मेरी बीवी और बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। हाजी करीम बख्श ने उसे एक हकारत आमेज नजर से देखा और कहा, हट जा मेरे रास्ते से, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि भिखारियों की भीख मांगने की आदतों को पूरा करूं। ये कहकर उसने अपने ऊँटों को हाँक दिया और काफिला आगे बढ़ गया। लेकिन उस रात जब हाजी करीम बख्श अपनी हवेली में सोने के तख्त पर लेटा, तो उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे बार बार वो भिखारी याद आ रहा था, उसकी आंखों में वो मजबूरी, उसके लहजे में वो इल्तिजा। लेकिन हाजी करीम बख्श ने ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी कि दुनिया में बहुत से गरीब हैं, मैं सबकी मदद नहीं कर सकता। मेरा काम दौलत बढ़ाना है, ना कि लुटाना। अगले दिन हाजी करीम बख्श अपने दफ्तर बैठा हिसाब किताब कर रहा था कि उसे पता चला कि शहर के मशहूर सौदागर कासिम अली ने एक नया कारोबार शुरू किया है। कासिम अली एक दयानतदार और फयाज ताजिर था। उसने शहर के किनारे एक बड़ी मिल लगाई थी, जहां गरीब औरतें और बच्चे काम कर सकते थे और उन्हें मुनासिब उजरत मिलती थी। उसकी शोहरत पूरे शहर में फैल गई और लोग कासिम अली की दुकानों पर रश्क करने लगे। हाजी करीम बख्श को जब यह खबर मिली तो उसके दिल में जलन हुई। उसने सोचा, ये कासिम अली कौन होता है मेरी सल्तनत में कदम जमाने वाला, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। हाजी करीम बख्श ने अपनी सारी दौलत का इस्तेमाल करते हुए कासिम अली के खिलाफ एक साजिश शुरू कर दी। उसने कासिम अली के सप्लायरों को रिश्वत दी कि वो कासिम अली को कम माल भेजें। उसने कासिम अली के ग्राहकों को धमकाया कि अगर उन्होंने कासिम अली से खरीदारी की तो वो उनके साथ कोई कारोबार नहीं करेगा। और फिर उसने सबसे बड़ी हरकत की, उसने शहर के काजी को रिश्वत देकर एक झूठा मुकदमा कासिम अली के खिलाफ दिलवाया कि कासिम अली ने जालसाजी की है। कासिम अली बेचारा बेकसूर था, उसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम लिया था, कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। लेकिन हाजी करीम बख्श की दौलत के आगे उसकी ईमानदारी बेबस थी। मुकदमा कासिम अली के खिलाफ गया और काजी ने फैसला सुनाया कि कासिम अली की तमाम जायदाद जब्त की जाए और उसे शहर से निकाल दिया जाए। हाजी करीम बख्श ने खुशी से नाचते हुए कासिम अली की सारी मिलें और दुकानें अपने नाम कर लीं। अब उसकी दौलत दोगुनी हो चुकी थी। उसकी खुशी की कोई हद न थी। उसने शहर के बड़े बड़े ताजिरों को दावत दी और कहा, देखो, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। लेकिन उस रात हाजी करीम बख्श को अजीब ख्वाब आया। उसने ख्वाब में देखा कि वो एक बेआब ओ ग्याह सहरा में खड़ा है। उसके आसपास न कोई काफिला है, न दौलत, न हवेली। उसके हाथ खाली हैं और उसके बदन पर कपड़ों के सिवा कुछ नहीं। एक आवाज आई, ए हाजी करीम बख्श, तूने लोगों के दिलों को दुखाया है, अब तेरा अपना दिल दुखेगा। वो घबरा कर उठ बैठा।
लेकिन सुबह होते ही उसने ख्वाब को भुला दिया और फिर अपने लालच के कामों में मसरूफ हो गया। अब हाजी करीम बख्श को महसूस होने लगा कि उसकी दौलत के बावजूद उसके दिल में एक खालापन है, एक ऐसी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो रही। वो चाहता था कि इस शहर का हर शख्स उसकी अजमत को पहचाने, उसके आगे झुके, उसकी खुशामद करे। उसने शहर के गरीबों पर और टैक्स लगाए। उसने बाजारों में नए निर्धारित किए कि कोई भी ताजिर अपनी मर्जी से कीमत न लगा सके, बल्कि हाजी करीम बख्श की इजाजत लेनी पड़े। लोग बहुत परेशान थे, लेकिन किसी में हाजी करीम बख्श के खिलाफ बोलने की हिम्मत न थी। वो ताकतवर था, उसके पास दौलत थी, उसके पास सिपाही थे और उसे शहर का गवर्नर भी पसंद करता था, क्योंकि हाजी करीम बख्श हर साल गवर्नर को सोने के तोहफे भेजता था। एक दिन हाजी करीम बख्श ने सुना कि शहर के बाहर एक बूढ़ा बाबा रहता है जो बड़ा वली अल्लाह है। लोग उसके पास जाते हैं, उससे दुआएं लेते हैं और बड़ी बड़ी मुरादें पूरी होती हैं। हाजी करीम बख्श के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इस बाबा से मिलकर उसे रिश्वत दूं कि वो मेरे लिए दुआ करे, ताकि मेरी दौलत और भी बढ़े और मैं हमेशा हमेशा तक जिंदा रहूं। वो अपने 100 ऊंटों पर सोने और चांदी के तोहफे लाद कर बाबा के पास पहुंचा। बाबा एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। उनके पास न तकिया था, न गद्दा, न कोई दुनियावी सामान। हाजी करीम बख्श ने बड़े घमंड से कहा, बाबा जी, मैं शहर का सबसे बड़ा ताजिर हूं। मेरे पास लामहदूद दौलत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह दौलत हमेशा मेरे पास रहे और मैं कभी न मरूं। आप मेरे लिए दुआ करें और बदले में ये सोना चांदी आपका। बाबा ने आंखें खोलीं और हाजी करीम बख्श को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो हाजी करीम बख्श के दिल के अंदर झांक रहे हों। बाबा ने फरमाया, ए लालची ताजिर, क्या तूने कभी सोचा है कि यह दौलत असल में तेरी नहीं है? तू तो महज एक अमीन है, एक निगरान। ये दौलत अल्लाह की अमानत है और उसका सही इस्तेमाल करना तेरा फर्ज था। लेकिन तूने लोगों के दुखों पर अपनी हवेलियां तामीर की हैं। तूने मजलूमों के आंसुओं से अपनी तिजारती सल्तनत सजाई है। जा, तुझे मेरी दुआ की जरूरत नहीं, तुझे अपने अमाल का नतीजा भुगतना होगा। हाजी करीम बख्श को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम क्या जानते हो बाबा, मैंने कितनी मेहनत से ये सब कमाया है। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। ये सब झूठे इल्जाम हैं। बाबा खामोश रहे। हाजी करीम बख्श ने गुस्से में वापसी का सामान किया और अपने काफिले को वापस शहर को रवाना कर दिया। लेकिन जब वो शहर की हदूद में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि शहर में हलचल है। लोग दौड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, रोते पीटते हैं। उसने अपने एक आदमी से पूछा, क्या हुआ है? उसने बताया कि शहर में आग लगी है और हाजी करीम बख्श के सारे गोदाम जलते हुए राख हो रहे हैं। हाजी करीम बख्श के होश उड़ गए। वो अपने गोदामों की तरफ दौड़ा, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कोई करीब नहीं जा सकता था। उसने देखा कि उसके अनाज के पहाड़ जल रहे हैं, उसके रेशम के थान जल रहे हैं, उसके मसालों की खुशबू धुएं में बदल चुकी है। उसी दौरान एक और आदमी ने आकर बताया कि हाजी करीम बख्श की हवेली में भी आग लगी है और उसके सोने और चांदी के तख्त पिघल रहे हैं। हाजी करीम बख्श ने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया, क्यों? मैंने क्या गलत किया? लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी थी। शायद वो बाबा के अल्फाज भूल गया था, जो दूसरों के दुखों पर खुश होता है, उसके दुख कभी खत्म नहीं होते। आग बुझने में 3 दिन लगे। जब धुआं साफ हुआ तो हाजी करीम बख्श ने देखा कि उसकी तमाम दौलत राख हो चुकी है। उसके पास अब सिर्फ वही कपड़े थे जो उसने पहन रखे थे और एक मिट्टी का प्याला जो शायद किसी गुलाम ने फेंका था। लेकिन क्या तुम जानते हो, इस सब के बावजूद भी हाजी करीम बख्श का लालच खत्म नहीं हुआ था। वो अब भी सोच रहा था कि कैसे दोबारा दौलत कमाई जाए। वो शहर में घूमता रहा, लेकिन अब कोई उसकी तरफ नहीं देखता था। जिस शहर में वो बादशाह की तरह रहता था, अब वहां के लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। एक दिन वो भूखा प्यासा शहर के बाजार में आया। उसने देखा कि वही भिखारी जिसे उसने पहले हकारत से देखा था, अब उस जगह बैठा है जहां पहले हाजी करीम बख्श की दुकानें हुआ करती थीं। अब वो भिखारी अमीर था? नहीं, वो अब भी गरीब था, लेकिन उसके पास एक मिट्टी का प्याला था जिसमें कुछ लोगों ने रोटी डाल दी थी। हाजी करीम बख्श ने उस भिखारी से कहा, मुझे भी एक निवाला दे दे, मैं भूखा हूं। भिखारी ने उसे देखा और पहचान लिया। भिखारी ने कहा, वही हाजी करीम बख्श जिसने मुझे हकारत से ठुकरा दिया था, आज वो खुद भीख मांग रहा है। हाजी करीम बख्श ने सर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सोचा, कितना बड़ा अहमक था मैंने दौलत को अपना खुदा बना लिया था और उसी दौलत ने मुझे आज इस हाल में पहुंचा दिया है। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। कासिम अली, जिसे हाजी करीम बख्श ने बेदखल कर दिया था,
अपने खानदान के साथ दूसरे शहर जा बसा था। वहां उसने फिर से अपनी मेहनत शुरू की और उसकी दयानतदारी और फयाजी की वजह से वो जल्द ही एक कामयाब ताजिर बन गया। जब कासिम अली को हाजी करीम बख्श की तबाही की खबर मिली तो उसने अपने दिल में कोई खुशी महसूस नहीं की, बल्कि उसे अफसोस हुआ। कासिम अली ने अपने बेटे से कहा, बेटा, हाजी करीम बख्श एक लालच का शिकार था। उसने मुझे नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब उसे उसकी गलती का नतीजा मिल चुका है। हमें चाहिए कि हम उसकी मदद करें। कासिम अली वापस जराबाद आया और उसने हाजी करीम बख्श को ढूंढ निकाला। हाजी करीम बख्श उस वक्त बाजार के एक कोने में बैठा भीख मांग रहा था। जब उसने कासिम अली को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कासिम अली के पांव पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। कासिम अली ने उसे उठाया और कहा, हाजी साहब, इंसान गलती करता है, लेकिन अपनी गलती का इकरार करना भी बड़ी बात है। आओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूं और तुम्हें नया कारोबार शुरू करने में मदद करूंगा। हाजी करीम बख्श ने कासिम अली की पेशकश को ठुकरा दिया। उसने कहा, नहीं कासिम अली, मैंने जिंदगी भर लोगों को लूटा है, धोखा दिया है, मजलूमों का खून चूसा है। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी उन गरीबों की खिदमत में गुजारूंगा जिन्हें मैंने तकलीफें दी है। और वाकई ऐसा ही हुआ। हाजी करीम बख्श ने शहर के गरीबों की खिदमत शुरू कर दी। वो उनके लिए पानी लाता, उनके जख्मों पर मरहम रखता, उनके बच्चों को पढ़ाता। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही हाजी करीम बख्श है जो कभी किसी की मदद नहीं करता था। लेकिन अब वो बदल चुका था। उसे समझ आ गई थी कि हकीकी दौलत वो नहीं जो आपके पास है, बल्कि वो है जो आप दूसरों को देते हैं। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि लालच एक ऐसी आग है जो पहले खुद जलाने वाले को जलाती है, फिर उसके आसपास की हर चीज को राख कर देती है। हमारी जिंदगियों में भी हम अक्सर छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते हैं, हमेशा ज्यादा चाहते हैं, कभी मुतमईन नहीं होते। लेकिन जब हम दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं, जब हम अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो अंजाम कुछ भी हो, आखिरकार हमें अपनी गलती का एहसास तो हो ही जाता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चीसर स्टोरीज पर आपका इस्तकबाल है और हम कोशिश करते हैं कि आप तक ऐसी कहानियां पहुंचाएं जो न सिर्फ तफरीह दें, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने की ताकत भी रखती हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आइंदा भी ऐसी ही बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में हाजी करीम बख्श ने जो किया, क्या वो माफ़ी का मुस्तहक था या फिर उसे उसकी गलतियों की ओर सज़ा मिलनी चाहिए थी। मैं आपके जवाबों का इंतज़ार करूंगा। ये कहानी अगरचे अफसानवी है, लेकिन इसकी जड़ें हमारी हकीकत में बहुत गहरी हैं। हमारी दुनिया में आज भी बहुत से लालची ताजिर, बिजनेसमैन और कारोबारी शख्सियतें मौजूद हैं जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की जेबें काटते हैं, मजदूरों की मेहनत का सही मुआवजा नहीं देते, मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा करते हैं और गरीबों को और गरीब बनाते हैं। लेकिन कुदरत का निज़ाम बहुत मुनफरिद है। हर अमल का एक रद्द अमल होता है और धोखा देने वाला कभी न कभी धोखा खाता है। ये दुनिया एक आईने की मानिंद है, जैसा आप दूसरों के साथ करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। और अब जबकि ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, मैं आपसे यही कहूंगा कि दौलत की तलब में अपनी इंसानियत को मत खोना। हलाल की कमाई में बरकत होती है और बरकत वो चीज़ है जो दौलत को मानी देती है, वरना वो दौलत जिससे दिल भी न भरे वो किस काम की। हाजी करीम बख्श के पास इतनी दौलत थी कि वो सारी जिंदगी आराम से गुजार सकता था, लेकिन उसका लालच उसे कभी आराम न करने देता था। वो हमेशा ज्यादा चाहता था और ज्यादा की ख्वाहिश ने उसे उसकी तमाम दौलत से महरूम कर दिया। अगर उसने अपनी दौलत का कुछ हिस्सा गरीबों में तकसीम किया होता, अगर उसने कभी सोचा होता कि ये दौलत सिर्फ उसके लिए नहीं है, तो शायद आज वो एक अजीम इंसान कहलाता। लेकिन अफसोस, लालच ने उसे अंधा कर दिया। हमें इस कहानी से ये भी सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी को उसकी कमजोरी की वजह से हकारत से मत देखो। जिस भिखारी को हाजी करीम बख्श ने ठोकर मारी थी, शायद वो भी किसी जमाने में अमीर था, या शायद उसके अंदर कोई ऐसी खूबी थी जो हाजी करीम बख्श में न थी। हर इंसान के पास कोई ना कोई कीमती चीज होती है, चाहे वो दौलत की शक्ल में ना हो। कभी ये मोहब्बत होती है, कभी खुलूस, कभी सब्र, कभी हिम्मत, और ये चीजें दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि दौलतमंद वो नहीं जिसके पास ज्यादा हो, बल्कि दौलतमंद वो है जो थोड़े में भी मुतमईन हो। कासिम अली ने जब हाजी करीम बख्श को माफ किया और उसकी मदद करने की पेशकश की, तो उसने साबित किया कि एक हकीकी दौलतमंद वो होता है जिसका दिल बड़ा हो, जिसमें बर्दाश्त और दरगुजर हो। कासिम अली ने हाजी करीम बख्श से बदला नहीं लिया, हालांकि उसे ऐसा करने का पूरा हक था। उसने माफ किया और उसकी अजमत उसकी माफी में थी।
दोस्तों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। हमारी सांसों की गिनती है। हम हर रोज इस दुनिया से कुछ न कुछ ले रहे हैं, लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हम वापस क्या दे रहे हैं? क्या हमने कभी किसी की मदद की? क्या हमने कभी किसी के आंसू पोंछे? क्या हमने कभी किसी भूखे को रोटी खिलाई? यही वो सवालात हैं जो हमसे एक दिन पूछे जाएंगे, और उस वक्त हमारे पास जवाब क्या होगा? सिर्फ ये कि हमारे पास बड़ी बड़ी हवेलियां थीं, गाड़ियां थीं, बैंक बैलेंस था। क्या ये जवाब काफी होगा? यही वजह है कि हम टीसर स्टोरीज पर ऐसी कहानियां लाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करें, जो आपके दिल को छुए और जो आपकी जिंदगी में एक मुसब्बत तब्दीली ला सकें। हमें यकीन है कि हर कहानी में एक सबक छुपा होता है, और अगर हम उसे समझ लें तो हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। आखिर में मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि इस कहानी को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो शायद लालच की राह पर चल रहे हों, या जो ये समझते हों कि दौलत ही सब कुछ है। शायद ये कहानी उनकी आंखें खोल दे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और भी सुनहरी कहानियां लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और याद रखना, दूसरों को देने वाला ही असल में पाने वाला होता है।